सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास फिर हाजिर है आपके श्री चरणों में एक नई साखी के साथ। सत्संगत जी, चलिए साखी शुरू करते हैं। सत्संगत जी, एक बार शंकर के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो अपने पिताजी को अस्पताल लेकर गए। वहाँ जाकर डॉक्टर उनके पिता को देखते हुए बोले, अरे भाई मोहन, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, 80 के पार हो चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। तो मोहन डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि आजकल तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई तो तरीका होगा। तो डॉक्टर साहब मोहन को कहते हैं, शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बाहर चले गए। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना कोई भी जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन की और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज़ कुछ न कुछ लेकर ही घर आते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ऐसे लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह संभाला और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकोड़े, हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल के भिगो ही रखी थी, वह भी रसोई में काम पर लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकोड़ों की। शंकर भी जलेबी लेके आ गया। वह जलेबी रसोई में रख कर पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे। पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्करा दिया। अब वह धीमी आवाज़ में बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? तो शंकर अपने बाबा को कहता, हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, ज़रा पकोड़ा लेकर आओ। शंकर ने आवाज़ लगाई अपनी बीवी को। शंकर ने अपने हाथों से पकोड़े अपने बाबा जी को खिलाए। तो पकोड़े खाने के बाद बाबा जी ने कहा, बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, ज़रा सी जलेबी दे दो। शंकर ने जलेबी का टुकड़ा उठाया, हाथ में लेकर उनके मुंह में डाल दिया। पिता उसे देखते ही रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। शंकर अपने पिता को कहता है, बाबा, अभी तो सेंचुरी लगानी है, आप तो मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने ही लग रहे थे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पवेलियन में मेरा इंतज़ार कर रही है, अगला मैच खेलना है, तेरा पोता बनकर आऊँगा, तब खून खाऊँगा बेटे। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखते जा रहे थे, आँख भी नहीं झपक पा रहे थे। शंकर समझ गया यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौवा बनकर, जो खाना है अभी खिला दें। तो सत्संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माँ बाप का सम्मान करें, उन्हें जीते जी खुश रखें। माँ बाप का ऋण उतारने का इससे आसान तरीका स्वयं भगवान भी नहीं बता सकते। सत्संगत जी, दास आपके श्री चरणों में यही अरदास करता है कि दास को भी आशीर्वाद दें। और अगर आपको ये साखी पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, उसे टच करें और वहाँ से ये साखी पढ़ सकते हैं। अगर ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे महापुरुषों के और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन निरंकार जी।